नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांजल वैष्णव ड्रीम दर्शन एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग आजीविका के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा पशुधन। ठीक है, पशुधन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपका आजीविका में 2012 और 2017 में इस पशुधन के टॉपिक से 2012 में भी 4 क्वेश्चन आया था और 2017 में भी 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। और बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत लोग इसको मिस कर जाते हैं। ठीक है, कंटेंट का अभाव रहता है या जो भी है ना, अच्छे से बना नहीं पाते हैं। लेकिन ये सबसे इजी टॉपिक है आपका आजीविका के सिलेबस में और यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आइए चलिए चर्चा करते हैं पशुधन के बारे में। तो पशुधन होता क्या है? मनुष्य, ठीक है, मनुष्य के पास ऐसे जो पालतू जानवर रहते हैं जिनका उपयोग वह कृषि और व्यवसाय के रूप में करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पशुधन की संज्ञा में रखते हैं। जैसे गाय कृषि कार्य के लिए उपयोगी है, बैल ये भी कृषि कार्य के लिए उपयोगी है, भेड़ हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, शुगर हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है? पशुधन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पशुधन की पहली जनगणना कब हुई थी? आपका 2019 में। ठीक है, और 20वीं जनगणना हुई थी 2019 में। ठीक, याद रखना है आपको, पहली जनगणना कब हुई थी? 1919 में हुआ था। और दूसरी जनगणना कब हुई थी? 2020वीं जनगणना कब हुई थी? 2019 में। ठीक है, पशुधन के अंतर्गत कौन कौन से क्या क्या शामिल होते हैं? तो गौवंशी, इसमें गाय और बैल दोनों आते हैं। गौवंशी में कौन आता है? गाय और बैल। ठीक है, मेल फीमेल दोनों। भैंस वंशी, भेड़ वंशी, बकरी, सुअर और गधे। ठीक है, कुक्कुट वर्ग, कुक्कुट वर्ग या पक्षी वर्ग, कुक्कुट वर्ग या पक्षी वर्ग। ठीक है, ध्यान देना, कुक्कुट वर्ग या पक्षी वर्ग, इसके अंतर्गत आपका मुर्गी, बतख और बटेर ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, ठीक है, 2024-25, इसमें पशुधन की जनसंख्या कितनी थी? तो याद रखना, पशुधन की जनसंख्या थी 1.59। कितना था? 1.59 करोड़। ठीक है, ये थी आपकी पशुधन की जनसंख्या। और आपको ध्यान देना है कि कुक्कुट वर्ग या पक्षी वर्ग, कुक्कुट वर्ग या पक्षी वर्ग, इसकी जो जनसंख्या थी वो थी 1.87 करोड़। ठीक है, ये लेटेस्ट डाटा है आपका 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से लिया गया है। ठीक है, जीएसडीपी में योगदान क्या है पशुधन का? जीएसडीपी जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है, उसमें पशुधन का योगदान क्या है? तो उसको देखते हैं। आपका योगदान है ये 1.77%। मतलब यदि आपका छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी 100% है ना, तो इस 100% में पशुधन का योगदान कितना है? 1.77% है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि देखा गया है? 10.2%। ठीक है, पिछले वर्ष जो भी इसकी जनसंख्या थी, है ना, उसमें इस साल 10.2% की वृद्धि हुई है। ठीक, पशुधन का क्रम देख लेते हैं। जनसंख्या के हिसाब से पशुधन का क्रम, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से। ठीक, तो सर्वाधिक मात्रा में आपको गाय देखने को मिलता है, उसके बाद है भैंस, उसके बाद बकरी, उसके बाद भेड़, उसके बाद सुअर। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से पशुधन किस क्रम में है? तो सर्वाधिक मात्रा में क्या है? गाय है, फिर भैंस है, फिर बकरी है, फिर भेड़ है और उसके बाद सुअर आता है। ठीक, इसी का एक और वर्गीकरण होता है आपका उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर सर्वाधिक मात्रा में गाय का उपयोग किया जाता है। गाय आप सभी को पता है, हम लोग गाय को किस रूप में मानते हैं? माता के रूप में मानते हैं, पूजा करते हैं उसकी। ठीक है ना, गोवर्धन पूजा होता है दिवाली के समय। ठीक, तो गाय, ठीक, उसके बाद भैंस का उपयोग होता है, उसके बाद सुअर, उसके बाद अन्य आते हैं। तो दोनों को याद रखिएगा कि जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक मात्रा में पशुधन का क्रम क्या है। ठीक है, और उपयोगिता के हिसाब से पशुधन का क्रम क्या है। ठीक, अब गाय और बैल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो गाय पालन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यूपी है। ठीक है ना, एक एक से आपको गाय देखने को मिलता है। ठीक, भारतीय नस्ल में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारतीय नस्ल में सर्वाधिक गाय देने वाली सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सा है? साहीवाल है। याद रखना है, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सा है? साहीवाल है। और गायों में प्रसिद्ध नस्ल कौन सा है? भारवाही काकरेंज। ठीक है, भारवाही नस्ल गायों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी नस्ल की है, तो याद रखना है आपको साहीवाही नस्ल की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन देखते हैं कि भैंस, ठीक है ना, आपको याद रखना है, इसी में आपको याद क्या रखना है कि गाय के दूध में,
ठीक है। गाय के दूध में क्या क्या मिलता है, तो आपको याद रखना है प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और कुछ मात्रा में क्या मिलता है, वसा, ठीक है ना। प्रोटीन भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा और क्या मिलेगा, वसा भी प्राप्त होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भैंस का देखते हैं। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, जीनस बुवेलस। वैज्ञानिक नाम क्या है, जीनस बुवेलस, आपको याद रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है भैंस पालन में अग्रणी राज्य कौन सा है, हरियाणा है भाई, ठीक है। और दूध उत्पादन में भैंस के दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य, भैंस के दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य आपको याद रखना है यूपी। ओवरऑल भी देखें तो पशुधन में सर्वाधिक मात्रा में दूध उत्पादन करने वाले राज्य में अग्रणी राज्य कौन सा आता है, यूपी आता है, ठीक है ना। गरिमा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गरिमा क्या है, पहली भैंस क्लोन, ठीक है, पहली भैंस क्लोन का बनाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, गरिमा। किसके, कहाँ बनाया गया है ये, राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च सेंटर जो कि करनाल हरियाणा में है, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय डेयरी अनुसंधान सेंटर करनाल हरियाणा में स्थित है। उसी के द्वारा ये पहली क्लोन भैंस बनाया गया है, गरिमा, ठीक है। आपको याद रखना है कि भैंस के दूध में सर्वाधिक मात्रा में वसा पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में वसा पाया जाता है, क्लियर है। सर्वाधिक पूछा जाएगा कि कौन से पशुधन के दूध में सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है, वसा मिलता है, तो आपको याद रखना है किसके, भैंस के, ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताइए, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है, ठीक है, नीचे कमेंट कीजिएगा कि दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है, ठीक। चलिए भैंस हो गया। अच्छा इससे रिलेटेड और 2-3 पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन ये आपको मिलेगा बकरी के दूध में, ठीक है। और सबसे कम वसा ये भी मिलेगा आपको बकरी के दूध में, ठीक। तो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किस में मिलता है, बकरी के दूध में, और सबसे कम मात्रा में वसा किस में मिलता है, बकरी के दूध में। इसीलिए बकरी का दूध सुपाच्य होता है, क्या होता है, सुपाच्य होता है, जल्दी से पच जाता है, ठीक है ना। पिछले बार 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसमें, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में वसा पाया जाता है, दूध उत्पाद में, याद रखना, दूध से जो बने उत्पाद हैं, दूध से बने उत्पाद में, ठीक है, घी में सर्वाधिक मात्रा में वसा पाया जाता है, सर्वाधिक वसा पाया जाता है। ये 2017 का क्वेश्चन है, ठीक, एडीओ 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है इस चीज़ को, है ना। तो आप लोग नीचे में कमेंट करके बताइएगा क्या पूछा हूँ, दूध का पीएच वैल्यू आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। आप लोग ड्रीम दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए ऐसी जानकारियों के लिए, ठीक है। इसका मैं एक बार फिर सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा, ठीक। चलिए मिलते हैं।